यूजिन के पापा को कोई बीमारी होने से उन्हें कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और इसीलिए यूजिन और उसकी मां ने बहुत मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए थे और इसीलिए इस साल में ही यूजिन ने एक हाई स्कूल भी ज्वाइन किया होता है। अब इस हाई स्कूल में अच्छी तरह पढ़कर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करना और फिर लाइफ में सेटल होना, ये उसका सपना है और इसी बात को यूजिन अपनी मंजिल मानती है। फिर वो बस में ट्रेवल करके अपने हाई स्कूल पहुंच जाती है और स्कूल के पहले दिन कोई स्टूडेंट एक महंगी बाइक में आता है और वो उसकी गाड़ी को एक पाइप पर से चलाकर पास में चलने वाले यूजिन के चेहरे पर पानी उड़ाने जैसा कर देता है। फिर वो बाइक से उतरकर आता है और यही है दोस्तों इस मूवी का हीरो ज़ेंग। ये एक बहुत ही अमीर घर से होता है और अच्छी पढ़ाई भी कर लेता है। इतना ही नहीं बल्कि हाई स्कूल में आयोजित करने वाले सारे खेल में ज़ेंग हमेशा प्रथम स्थान पर आता है। इससे काफी लड़कियों ने प्रपोज भी किया होता है लेकिन इसने सभी को रिजेक्ट कर दिया है। क्लास में ज़ेंग का एक खास दोस्त है जिसका नाम जोऊ है और उसी तरह यूजिन जब क्लास में पहली बार जाती है तब मोयू नाम की लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। अब पहले दिन सभी अपनी क्लास में जाकर बैठते हैं और यूजिन ज़ेंग के आगे वाले बेंच में बैठ जाती है। अब इसी तरह रोज क्लास चलती है और कई दिनों के बाद दिखाते हैं कि एक स्टूडेंट क्लास में सबके एग्जाम पेपर बांट रही है। पिछले एग्जाम में भी हमारे हीरो ज़ेंग ने सारे सब्जेक्ट में टॉप किया होता है लेकिन यूजिन कई सब्जेक्ट में बॉर्डर पास हुई होती है और यूजिन को मिले हुए कम नंबर को देखकर बगल में बैठा हुआ जोयू उसकी मजाक उड़ाने लगता है। वो उसको कहता है तुम्हें जब पहली बार देखा था तो मुझे लगा तुम अच्छी पढ़ाई कर लेती होगी लेकिन अब पता लग रहा है तुम भी तो हमारी तरह हो। अब ये सुनकर यूजिन को बहुत ही बुरा लगता है कि ये मेरा मजाक कर रहे हैं। तब ज़ेंग यूजिन से अकेले में बात करता है और कहता है तुम अगर चाहो तो मेरे नोट्स लेकर पढ़ सकती हो, उससे तुम सम्स को आसानी से समझ सकती हो। और ये सुनकर यूजिन उसे जवाब देती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रख लो। फिर वो जब उसकी बुक्स को लेकर बाहर जाने लगती है तब ज़ेंग उसके हाथ से बुक्स छीनकर मजाक करते हुए खेलने लगता है और तब यूजिन की बुक में उसकी कोई पर्सनल चीज नीचे गिर जाती है और इससे यूजिन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो ज़ेंग के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारती है और फिर वो अपने नोट्स को लिए बगैर ही वहां से चली जाती है। अब ब्रेक खत्म होता है और क्लास फिर से शुरू होती है। तब ज़ेंग यूजिन से माफी मांगते हुए उसके नोट्स उसको वापस करने की कोशिश करता है और फिर वो उसकी टेबल को अपने पैर से हिलाकर उसे डिस्टर्ब करने लगता है लेकिन यूजिन अपने टेबल से ज़ेंग के पैर को ही कुचल देती है और फिर ज़ेंग यूजिन को परेशान किए बिना चुप रह जाता है